स्टूडेंट्स क्लास 5 इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 4C का। चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स और होल नंबर्स, रिड्यूसिंग वेयर यू कैन। यानी परसेंटेज में उन्होंने दिया हुआ है, हम उसको फ्रैक्शन में लाएंगे। वो फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर में हो यानी कि होल नंबर वाली में हो, और फिर अगर उसको जरूरत पड़े तो रिड्यूस भी करना। ये इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, अब पहले नंबर पर उन्होंने लिखा 75%। तो सोल्यूशन में 75% हो तो हम 75% को फ्रैक्शन में लाना हो तो हम कहते हैं ना 75/100। यस सर। यानी परसेंटेज जहां पर लिखा हुआ है अगर वो सीधा ही नंबर है ना तो ओवर के नीचे आप 100 लिख दो जस्ट। यस सर, जैसे हम पहले 75 और 100 को हम 75% लिख रहे थे हाँ, क्वेश्चन। तो अब 75% लिखा तो 75/100 लिख देंगे। ये फ्रैक्शन हो गई। यस सर। अब इस फ्रैक्शन को देखो रिड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इसके ऊपर भी 25 का टेबल जाता है, इसके ऊपर भी 25 का टेबल जाता है, यानी ये सिंप्लीफाई करना है। yes, तो 25 3s are 75, 25 4s are 100। तो ये बन गया 3/4। सब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो अब इसके बाद बी पार्ट देखें 300%। तो 300% है तो जितने नंबर के साथ परसेंटेज लगी है वो लिख के तो ओवर 100 कर सकते हैं। तो 300/100 फ्रैक्शन तो बन गई ना। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके 2 0 इधर से कैंसिल कर देंगे, इसके 2 0 इधर से कैंसिल कर देंगे, तो ये 3/1 रह गया। 3/1 3 होता है। ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। सी पार्ट में 21% लिखा हुआ है। 21% क्या होता है? 21/100। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है कि जो दोनों पर जाता हो, 21 पर भी और 100 पर भी। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यही आंसर हो गया। डी देखिए, डी पार्ट 38%। 38% मतलब 38/100 होता है। यस सर। अच्छा, अब 38/100 सिंप्लीफाई आगे होता है, इसलिए हमने ना दोबारा 38/100 को लिखा और देखा कि दोनों पर कौन सा टेबल जाता है। तो इस पर भी 2 का टेबल जाता है और इस पर भी 2 का टेबल जाता है। तो हमने इधर जो टेबल जाता है ना वो इधर शो कर दिया, डिवाइडेड 2 यानी 38/2, 100/2। 38 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। और 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। अब देखिए 19/15 जो है ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता, कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पर अब जाए। तो अब 19/50 ही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद ई पार्ट देखिए 135%। 135% जो है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ओवर 100 लिख देंगे। जिसका भी परसेंटेज साथ लगा है ओवर 100 लिख देंगे। अब ये देखें, ये 5 है, ये 0 है, तो 5 का टेबल जाता है ना दोनों पर। तो हमने इधर लिख दिया छोटा सा डिवाइडेड 5, नीचे भी लिखा डिवाइडेड 5। ये थोड़ा सा शो करने से पता चल जाता है ना ये कैसे आया। अगर ये हम ना लिखें तो सीधा ये लिख लें तो फिर वजाहत उतनी नहीं होती। तो अब ये 135 को 5 पे डिवाइड किया 27 आ गया, 100 को 5 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब ये फर्दर और डिवाइड किसी नंबर से नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक बात है कि इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यस सर। तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है ना तो फिर हम उसके होल नंबर भी बनाते हैं। यही उन्होंने ऊपर लिखा था ना कि अगर जरूरत हो तो हाँ वो भी बनाना है। तो ये होल नंबर बनाया, ये तो आप जानते हो ना। ये जैसे 27 है तो होल नंबर बनाने के लिए 20 से आप डिवाइड करते हो तो 21 20, तो 27 - 20 7 आ गया। तो 1 होल नंबर 7/20 ये आ गया। पेज 68 पर एफ पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन 13 का 800%। तो 800% हमने लिखा और 800% का मतलब होता है 800/100। तो ठीक है, तो अब ये जब आ गया तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो इसके 2 0 हमने कैंसिल किए तो नीचे वाले के भी 2 0 कैंसिल कर दिए। अब ये आ गया 8/1। 8/1 8 होता है। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। यहां पर कह रहे हैं चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू डेसिमल नंबर्स।
अब डेसिमल में चेंज करना है, अब भी परसेंटेज ही है, लेकिन पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कर रहे थे, फ्रैक्शन में कर रहे थे हम, उसे कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर्स या इसको डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये अब डेसिमल्स में करना है। अच्छा, अब 35% है, तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? 35% को कहते हैं 35/100, या जानते हैं आप? Yes. अब आप इसको डेसिमल में भी लाना है, तो देखिए जरा कि ये 2 डिजिट हैं, तो यहाँ 2 0 हैं, इसके बाद इस 1 ने यहाँ पॉइंट लगवाना है, Yes. 0.35 आ जाएगा। 0.35 को हम कहते हैं 0.35 भी लिख आंसर हो गया, ठीक है। और एक ये 100 कैसे आया? क्योंकि इस परसेंटेज का जो साइन है वो 1/100 के इक्वल होता है। Yes. 1/100 मतलब कि उसके नीचे 100 आ 100 आता है। अच्छा, उसके बाद इसका बी पार्ट, ठीक है, इसका बी पार्ट है 1.8%। 1.8% लिख दिया हमने, 1.8%, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 1.8 को हमने पहले कॉमन फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो इसका पॉइंट नहीं लिखा तो फिर 18 हो गया ना। Yes. तो इधर पॉइंट था, 1.8 का कहाँ पॉइंट था? यहाँ पर। तो इस पॉइंट की जगह क्या लग गया? 1। तो पॉइंट के इधर एक डिजिट था तो 0 लग गया। तो इसका मतलब हुआ कि 1.8 जो था वो बन गया 18/10। अब ये ऊपर भी ये भी दिखाया है ना कि परसेंटेज की जगह 1/100, मल्टीप्लाई का साइन भी, मल्टीप्लाई का साइन और इसके साथ ये 1/100। इतना समझ में आया? Yes. अब 18 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? 18। और 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो गया। इतना समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए इसमें अब डेसिमल पॉइंट भी तो लगाना है ना, क्योंकि डेसिमल में सबको चेंज करना है। तो ये 0 की जगह 8, इस 0 की जगह 1 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। Yes. यहाँ पर और और इस 1 ने अपना decimal पॉइंट point. ऐसे हो गया। Yes. तो 0.018 पॉइंट के इधर कुछ ना हो तो Zero लगा 0, सकते हैं। तो अब आ गया 0.018। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब हम इसका सी पार्ट करेंगे और डी पार्ट करेंगे। Yes. सी पार्ट में 98% है, 98% इक्वल होता है 98/100, कैसा ही है। Yes. तो ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। अब इस 1 ने यहाँ क्या लगवा देना है? पॉइंट। Decimal point. तो डेसिमल पॉइंट लग गया इधर, तो इधर क्या लग जाएगा? 0। 0.98, ये आ गया 0.9। 0.98. आगे D 140%, ये 140% लिखा। अब परसेंट की जगह 140 के नीचे क्या आ गया? 100। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 2 है ना 0, तो यहाँ 2 छोड़ के 1 और 2, और इस 1 ने यहाँ क्या लगवाना है? पॉइंट। Yes. तो 1.40, ये 1.40। पेज नंबर 69 पर क्वेश्चन 14 का ई पार्ट आ जाएगा। ई पार्ट में है 6%, तो ये लिखा 6%, तो 6% को ये परसेंट की वजह से 6/100 कर लिया। अब इस 0 की जगह 6 आया, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 पॉइंट लगवाएगा। 1 की जगह decimal point. तो डेसिमल पॉइंट आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगेगा। 0.06। Yes. 0.06, ठीक हो गया। Yes. अब एफ देखिए 16.3%। अब ये पहली डेसिमल में है ना। Yes. तो अब हमने 16.3% जब लिख लिया, तो पहले इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करना है। करेंगे। तो ये डेसिमल के बगैर 163 बन गया। 163 डेसिमल पॉइंट कहाँ था? यहाँ पर। तो इसके इसकी नीचे सीध में 1, तो इधर एक नंबर डिजिट है, तो ये 0, एक 0 लगेंगे। एक तो 163/10 बन गया। Yes. अब इस परसेंटेज के साइन के बदले में 1/100. 1/100 लिखा, ये भी नहीं भूलना, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 163 बना। 100 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? Yes. अब इसने डेसिमल पॉइंट लगवाना है, तो ये देखें 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 छोड़ के इसने यहाँ पॉइंट लगवाना, ठीक है जी। Yes. तो ये बनेगा 0.163, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है चेंज दिस डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेजेस। इसमें भी डेसिमल नंबर्स हैं, तो परसेंटेजेस में चेंज कर।
अब देखें 0.39 हमने 0.39 लिखा। अब 0.39 जो लिखा ना, इस पॉइंट ने ये 100 लगवाया। यस तो 2 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये पॉइंट क्या लगवा दिया 1। ये पॉइंट 0.39 का बन गया 39 ओवर 100। इतना समझ में आया? यस सर। उसको जब हम कह किसी सकते के हैं नीचे ना, किसी के नीचे 100 आ जाए तो उसका न्यूमरेटर ही उसका परसेंटेज होता है। पीछे पढ़ा है, यस सर। ये आंसर आ गया। इसी तरह ये सारी प्रैक्टिस हो रही है जो पढ़ा है। 0.6 तो 0.6 लिखा, फिर इक्वल लिखा। अब 0.66 ओवर 10 बन जाएगा। यस फिर अब इसको परसेंटेज में लाना है, तो जिस वो परसेंटेज में लाना हो तो 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे पढ़ा आपने। यस सर। अब क्या बनेगा कि ये 100 जो है ना, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा ओवर 10। ये ऐसे लाके यस सर, हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमने फिर 1 ओवर 100 रह जाएगा। सिर्फ ओवर 100 बच जाने का मतलब है 1 ओवर 100। ठीक हो गया इतना। यस अब ये आगे क्या क्या करेंगे कि ये देखें कैंसिल हो रहा है 0 इसके साथ। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 60 रह जाएगा। 60 रह जाएगा। 61 60। 60 तो ये 1 ओवर 100 लग से। यस इसको क्यों लग रहने दिया? क्योंकि इसके बदले में हमने परसेंटेज का साइन लगानी है। इन क्वेश्चन में 1 ओवर 100 जरूर बचाते हैं। यस सर। ताकि वो परसेंटेज बन जाए। तो ये 60% आ गया। यहां समझ में आया? यस। अब इसका सी पॉइंट फिर देखें। 1.0 लिखा, तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लाए कि ये पॉइंट छोड़ दिया ना तो 10 बन गया। यस। तो यहाँ पॉइंट था, उसके बदले में 1 लग गया तो 0, 0 तो 10 ओवर 10 बन गया। ठीक है। यस 10 ओवर 10 तो मल्टीप्लाई 100 ओवर 100। अब ये 100 इस 10 से मल्टीप्लाई होके 1000 बन गया। यस ये से ओवर क्या बन गया 10, ये वाला। यस अब इसका ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। यस ठीक है। सर। अब क्या बच गया हमारे पास 100। ये क्या बन गया 100 और इधर क्या बन गया 1 ओवर 100। 1 ओवर 100 तो 1 ओवर 100 ने क्या बन जाना है 100% परसेंटेज। बन गया। तो 100%। 100%। ये तो इतना प्रोसेस करके हमने आंसर निकाला है ना। यस सर। तो एक बात आप इसके लिए फार्मूला के तौर पे याद रखें कि देखो ना 10 ओवर 10, यस तो यहाँ ही 100% हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि जो न्यूमिनेटर है ना वही डिनोमिनेटर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, यस वो 100% होता है। एक बच्चे ने 10 नंबरों में से 10 ही ले लिए तो 100% ले लिया। यस सर। एक बच्चे ने 25 में से 25 ही ले लिए तो इसका मतलब 100% ले लिए। अब ये देखें, इसमें प्रैक्टिस के लिए भी मैंने थोड़े से नंबर लिखे। अब 19 मार्क्स में से एक बच्चे ने 19 ही ले लिए तो उसने कितने ले लिए 100%। 57 आउट ऑफ 57 100%। 950 आउट ऑफ 950 100%। तो जो भी नंबर बड़ा हो। अब मैंने एक बड़ा नंबर भी लिख दिया। डिनोमिनेटर 8931 में से 8931 ये ले लिए हैं तो इसका मतलब है 100%। 100%। तो इसमें आपने यहाँ हमने तो प्रोसेस में से गुजार के भी वही आंसर निकाला है ना। ठीक है। क्योंकि किसी का फ्रैक्शन का जब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज तो उसमें 100 ओवर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूले से भी वही आता है और डायरेक्ट भी वही आता है। 70 पेज पर एक्सरसाइज 4C का ये पार्ट नंबर डी है, 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 0.04 को करना है। 0.04 लिख लिया। अब इसका ये डेसिमल पॉइंट खत्म करना है तो फ्रैक्शन में लाना है। तो कैसे होगा, इसमें पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट हैं तो हम 1 के साथ 2 0 लगाएंगे तो ये आ गया 4 ओवर 100। 4 ओवर 100 समझ में आ गया। यस तो जिसके नीचे 100 आ जाता है न्यूमरेटर ही उसकी परसेंटेज। क्लियर हो गया। यस। ई पार्ट देखिए फिर 0.55 लिखा। अब इस पॉइंट ने यहाँ 1 लगवाना है, यहाँ पॉइंट था ना। यस। उसने 1 लगा दिया तो 2 0 लग गए तो 55 ओवर 100 हो गया। 55 ओवर 100 को 50 हो गया। अब एफ पार्ट देखिए 1.52 तो ये लिख लिया हमने। अब पॉइंट कहां पर था, यहां पर, तो उसने यहां 1 लगवाया, इन दोनों की वजह से 2 0 लगवाए तो 152 ओवर 100 हो गया। यस। तो इसका मतलब है 152%।
क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल बना हुआ है, इसमें ये हमने कंप्लीट करना है। कैसे किया हुआ है देखें ज़रा। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज लिखी हुई है, और आगे लिखा है फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। और यहाँ लिखा हुआ है फिर उसी को डेसिमल में भी चेंज करना है। और आगे है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, और उसकी लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में शो करना है। ओके। किसको? इन्हीं को, ये वैल्यूज। ठीक है ना। अब देखें, एक उन्होंने एग्जांपल दी ऊपर कि 50% जो है वो क्या होता है, जबकि उसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो 50% को 50/100 ही कहते हैं। तो ये इसका डिनोमिनेटर 100 बन गया ना। अच्छा, यहाँ 50% उन्होंने शो किया है। फिर इसको ही उन्होंने डेसिमल में कैसे चेंज किया है? डेसिमल में चेंज किया है कि ये 1 ने यहाँ पॉइंट लगवा दिया है। तो 0.50 का मतलब 0.50। तो 0.50 फिर उन्होंने आगे लिखा और 0.5। इनका कहने का मतलब है कि इधर कोई जीरो वगैरह हो ना तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। एक जीरो हो या ज्यादा हो, तो एक जीरो था तो 0.5, 0.5 का मतलब 0.50 एक ही चीज है। ये समझ में आया? अच्छा, अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई भी करना है। ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखना लोएस्ट टर्म। तो 51s are 50, 52s are 100, 1/2 ऐसे किया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हमने भी कर लिया। 10% है ना, तो 10/100 हो गया। 10/100 है, तो अब इसको हमने डेसिमल में लाना है। तो ये देखें, इसने किधर पॉइंट लगवाना है? यहाँ। तो 0.10 का मतलब 0.10। तो 0.10 का ये जीरो छोड़ सकते हैं ना। ये छोड़ेंगे तो 0.1 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस सिंप्लीफाई करना है तो इसका ये जीरो छोड़ दिया और इसका ये छोड़ 1/10, ये 1। क्लियर हो गया। अब 1%, 1% 1/100 होता है। तो अब इसने डेसिमल पॉइंट लगवाना है। इसकी जगह तो 1 आ गया ना, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट 0.01 यानी कि 0.01 ऐसा हो गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म क्या लिखेंगे? ये सिंप्लीफाइड है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब लास्ट देखें, डी पार्ट 75/100। तो अब देखें, ये 2 जीरो हैं, ये 2 डिजिट छोड़ के इसने पॉइंट लगवाया 0.75 को क्या कहते हैं? 0.75। ये भी क्लियर हो गया ना। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में भी तो चेंज करना है। अब 25 का टेबल दोनों पे जाता है। 25 3s are 75, 25 4s are 100, 3/4, ये 3/4। तो ये इन क्वेश्चन में बार बार एक चीज को ही हमने बहुत दफा कराया है ताकि ये आपको अच्छी तरह ज़हन-नशीन हो जाए।